नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है जीत का प्लान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की डेट भले तय ना हुई हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है अब जल्द तारीख भी सामने होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस ताकत का आप देखिएगा, समझाने का हम आपको प्रयास करते हैं कि चुनावी रण में खुद सीएम शिवराज धुआंधार दौरे करने जा रहे हैं, जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं और कांग्रेस को घेरने की तैयारी में सभी मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मोर्चे हैं, चाहे युवा मोर्चे की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, ऐसे तमाम सभी मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस की नाकामी घर घर पहुंचाने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। उपचुनाव की तैयारियों के बीच सीएम शिवराज खोलेंगे पिटारा। 9 सितंबर से सीएम शिवराज के प्रदेश व्यापी दौरे दिखाई देंगे। 26 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देने जा रहे हैं। 14 सितंबर तक चलेंगे सीएम शिवराज के ये दौरे। बुधवार को आगर मालवा और हाटपिपलिया के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। 10 सितंबर को दिमनी, अंबा, मेहगांव दौरे पर रहेंगे। 11 सितंबर को डबरा, भांडेर और पोहरी दौरा। 12 सितंबर को जौरा, सुमावली और मुरैना दौरा और 13 को करेरा, गोहद, ग्वालियर और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में देंगे वो सौगात। 14 सितंबर को मानधाता और नैपा नगर में आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। 9 से 20 सितंबर तक मध्य प्रदेश के दौरे पर सिंधिया भी दिखाई देने वाले, यानी महाराज और शिवराज, शिवराज और महाराज दोनों मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। और शिवराज माफ करिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने प्रोग्राम 9 से 20 सितंबर तक तय किया है उन्होंने, और इस बीच में वो मालवा भी जाएंगे, चंबल भी जाएंगे। भाजपा के किसान अल्पसंख्यक मोर्चा, अलग अलग मोर्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई। जाइए घर घर और जाके बताइए भारतीय जनता पार्टी ने के क्या काम है, 15 साल के बीते 6 महीने के क्या काम है, और जिस पार्टी को आपने 2018 में चुना था उसने क्या किया 15 महीने में। तो पोल खोल रहे हैं, लेकिन पोल के साथ वाकादा ढोल भी बजेंगे, क्योंकि अब जनता को जगाना है और बताना है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, लेकिन क्या जनता समझेगी? यही मुद्दा हमारा आज, और इसी पर हम बात करेंगे। जीत का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने तो बना लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी लोगों को कांग्रेस में लाने की तैयारी है। बीजेपी के सिकरबार ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसी चर्चा है। चलिए बात करते हैं। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? बड़े तूफानी दौरे शिवराज के दिखाई दे रहे हैं, बड़ी तूफानी दौरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चलिए, मेरे साथ अभी राजेश सरोटिया जी जुड़ रहे हैं, पहले उनसे मैं बात कर लेता हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजेश जी? हाँ, हम देख रहे हैं कि चुनाव की तारीख शायद जल्द तय हो जाएगी, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग ने लगभग तय भी कर लिया है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिख रही है, एकदम तूफानी दौरे की तरफ शिवराज भी बढ़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बढ़ रहे हैं, और अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी सौंपा जाना। क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि डगर कठिन है लेकिन जीत हर हाल में हासिल करना है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये अस्वाभाविक स्थितियों पे चुनाव हो रहे हैं, तो अस्वाभाविक हालात हैं। और पार्टी में अब आपने किसी कांग्रेस से किसी विधायक को ले लिया और उसने इस्तीफा देके आज चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो मूल काडर है वहाँ जी, वो उनको आत्मसात करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, यही सबसे बड़ी समस्या है, चुनौती है। और शिवराज सिंह चौहान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो केवल सिंधिया के समर्थकों के, विधायकों के त्याग और बलिदान पर बनी, तो इनको यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। तो इस तरह से बीजेपी को पता है कि क्योंकि पहले से ज्यादा तैयारी करना पड़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले से अपना इनिशिएट कर लिया है। अब कांग्रेस की जहाँ तक समस्या है, तो कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो जितने भी नेता थे, ये सब दिग्गज नेता थे, अपने दम पर जीताने वाले नेता थे, और उन क्षेत्रों में सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन के एक साथ कई दावेदार खड़े हो गए, तो अब उनको एक सबसे बड़ा तो यही रिजॉल्व करना है कि हम किसको लें। दूसरी तरफ क्या है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के संतुष्ट, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों के आने से अपना स्पेस खो बैठे हैं, वो उनको ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिसको दल बदल की बात करके भाजपा को घेरने की कोशिश कांग्रेस करती है, उसी कांग्रेस उन्हीं के खिलाफ लड़ाने के लिए ये दल बदल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी असहज सी स्थितियों में चुनाव है, कोई सहज नहीं है। और कोरोना काल है,
तो आज जनमानस का जो है अपना एक माइंडसेट है, वो इन सब स्थितियों में बड़ा अस्वाभाविक सा चुनाव हो रहा है। लेकिन अब चुनाव जो ये होना है संवैधानिक तरीके से निर्वाचन आयोग को करना है, तो हो सकता है 20 तारीख के आसपास वो अपने डेट घोषित कर दे और अक्टूबर में निश्चित रूप से चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, लेकिन फिर आपको थोड़ी देर बाद जोड़ूंगा मैं और आपसे बात भी करूंगा। इस वक्त मैं स्टूडियो चलता हूं, आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, जो तूफानी दौरे नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, लगातार हम देख रहे हैं कि कई दौरे हैं, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें नजर आने वाले, और अलग अलग मोर्चों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि फतेह करना है, जीत का प्लान सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जीत के प्लान में बहुत ही तूफानी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नजर आएगी, मैदान में नजर आएगी, ऐसा दिख रहा है? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता से लेकर संगठन तक जो है समन्वय के साथ उपचुनाव के रण में उतरने की तैयारी की, यही कारण है कि एक तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है धुआंधार कार्यक्रम करने वाले हैं, और खास तौर पर उन विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है। अगर हम बात करें तो 9 तारीख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यक्रम है, जो सभाएं हैं, वो शुरू होंगी, और 9 से 14 तारीख तक विभिन्न जगह जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की जो है विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 1600 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। निश्चित रूप से जो विकास का एजेंडा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पहले भी जब 15 सालों तक बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, विकास के एजेंडे के साथ जो है बीजेपी चुनाव में उतरना चाहती है, और यही कारण है कि विकास होगा कैसे, उसका रोड मैप जो है जनता के बीच में पेश करने की कोशिश जो है बीजेपी सरकार की है। वहीं अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन भी जो है इसको लेकर लगातार तैयारी में है। बीजेपी संगठन जो है घर घर जाकर चौपाल लगाकर जनता से संवाद करने की तैयारी में, और इसके अलावा बीजेपी के जो सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी लगातार 9 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले हैं। ग्वालियर मालवा के वो दौरे पर रहेंगे, और अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो 16 विधानसभा सीटें आती हैं, और सीधे तौर पर अच्छा खासा असर जो है इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है। तो यहां पर 1 और 1 11 की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, और इसके अलावा बीजेपी संगठन भी जो है लगातार जो विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं वहां पर चौपाल लगाकर जनता संवाद करते हुए नजर आएगा। ठीक है आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त नीलांशु चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की विधायक हैं और युवा नेता भी हैं। नीलांशु जी, आपका स्वागत। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे शैलेंद्र जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। नीलांशु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार नीलांशु जी, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम एग्रेसिव नजर आ रही है, तमाम सारे नेता सड़क पर उतर आए हैं। आप देखिए कि कुछ लोगों को समझाइश भी दी है शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस अभी नजर नहीं आ रही। हालांकि दौरा आपका जरूर तय है, कमलनाथ जी आज दिल्ली भी जा रहे हैं, पर कहां गड़बड़ चल रही? गड़बड़ कुछ नहीं चल रही भैया, कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है, और ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये यहाँ पे तो आम जनता को चुनाव लड़ना है। जो गद्दार हैं, जो लोग पिक के और चाल जालसाजी से इधर का उधर करते रहते हैं और चले गए, अच्छी खासी मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जो किसानों के लिए काम कर रही थी। आप देखो, आप बोल रहे हो कि शिवराज जी का बहुत दौरा लगना है, तमाम महाराज सिंधिया जी का बड़ा प्रभाव है, सारे मंत्री बीजेपी के ड्यूटी पे हैं, ये ऐसा वैसा। अभी मैं सुन रहा था, यही तो दुर्भाग्य है कि किसान फांसी लगा रहा है फिर से बीजेपी की। जैसे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे बीजेपी की सरकार आती है, किसानों की आत्महत्या शुरू हो जाती है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसमें भाजपा सरकार को चिंता नहीं है। किसानों की फसलें नष्ट हो गई अतिवृष्टि से, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिंता नहीं है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। जीडीपी -29% चली गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। ये लोग सत्ता के लालची लोग हैं, सब इसी जन्म सब भोगना पड़ेगा, इसी कार्यकाल में भोगना पड़ेगा, इसी चुनाव में भोगना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनने जो धोखा दिया है और कैसे कैसे लोग त्रस्त हुए हैं। बिजली के शिवराज जी करोड़ों की सौगात भी देने जा रहे हैं हर क्षेत्र में। वो तो हमारे उपचुनाव में भी दे के आए थे। जमानत जब्त हो गई थी भाई साहब, जहाँ पे रुके थे वो, जिस गांव में रुके थे वहाँ जमानत जब्त हो गई थी। तो ये तो बीजेपी का आज का नाटक नहीं है, हमेशा का नाटक है। मैं भी उपचुनाव लड़ा हूँ 2017 में, तमाम घोषणाएं हुई, तमाम स्मार्ट, ये सारी चीजें। आज तक चित्रकूट के अंदर की रोड बनाना कठिन हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी थे कमलनाथ जी, तो हम पैसा वैसा स्वीकृत करा ले गए थे।
टेंडर की स्थिति आ गई थी, रामपथ की बात शुरू हो गई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बजट था उसको हटा के 1 करोड़ सभी जगह नीलांशु नहीं होते हैं नीलांशु जी। नहीं, बहुत नहीं, दूसरी जगह भी है। तो भाई जी। अब जैसे हर जगह क्या करते हैं, उपचुनाव में जाके अभी पात्रता पर्ची बांटेंगे, राशन कार्ड बांटेंगे, मैहर उपचुनाव हुआ और जो भी उपचुनाव हुआ, जो उपचुनाव के टाइम पे इन लोगों ने राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बांटी, उसमें आज दिनांक तक लोगों को अनाज नहीं मिला बेचारों को। आपको कहीं जाना है लेकिन जाइएगा मत, थोड़ी देर बने रहिए। शैलेंद्र जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। शैलेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप नीलांशु जी को भी सुन रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं बड़े तूफानी दौरे में नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और शिवराज जी, महाराज, सभी लोग सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आपके बीजेपी के जो मोर्चा है वो भी सड़क पर होंगे। तो क्या चिंता कुछ ज्यादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी चुनाव हो या कोई भी चुनौती है उसको हल्के में नहीं लिया। चाहे कोरोना का विषय हो, कोरोना काल में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कितनी बैठकें ली, कोरोना के बारे में कितनी संजीदगी दिखाई, ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद संभाला, उसी दिन से प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा की जा रही है। कोरोना की चुनौती का कैसे सामना किया जाए, चाहे कोरोना का विषय हो चाहे चुनाव का विषय हो, हम किसी भी चुनौती को हल्के से नहीं लेते हैं। पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत आगे तक पहुंच गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस बहुत चुनाव को संजीदगी के साथ ले रही है। वो कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। कांग्रेस में कोई भी बड़ा नाम चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें अपने पराजय जो है सन्निकट दिख रही है, उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, और ऐसे समय में कांग्रेस ने चुनाव के पहले अपनी हार मान ली है। तो इस तरह नीलांशु जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, ऐसा कुछ है क्या नीलांशु जी? कैसा भाई साहब, जैसा ही बोल रहे हैं शैलेंद्र भाई साहब? जी जी। अरे भाई क्या है, शैलेंद्र जैन जी भी जानते हैं, अब मौके नहीं मिल पाए, दुर्भाग्य है। तमाम लोग चाहते थे, अब कहीं ना कहीं पीड़ा तो है ही है। अब जिनको लगता है कि शायद सरकार बच जाए तो हमारा नंबर आ जाए, बिल्कुल गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी के लोग। मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपनी अपनी विधानसभा में लगा हुआ है, एक एक। और एक चीज ये भी बता दूं, इस बार कैंडिडेट जो बोल रहे हैं, कैंडिडेटों के जब आप अंदर जाएंगे तो कैंडिडेट की लाइन लगी, आप अपने अंदर खाने में झांक के देखिए, क्योंकि आपकी भीड़ भी हमारे यहाँ, हम भीड़ बढ़ा रही कि हमको भी टिकट चाहिए। तो ये टिकट की बात हमारी रणनीति है कि हमको कब अपना टिकट घोषित करना है, कब हमको अपने उम्मीदवारों को चयन करना है, हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारे नेता कमलनाथ जी तय करेंगे कब किसको क्या करना है। रहेगी बात भारतीय जनता पार्टी की, तो चुनाव और सत्ता के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखता है। अभी देखना आप, जो आने वाला समय है, किसानों के कर्जे की बात कर रहे हैं, एक पेन ड्राइव, एक लिस्ट है कि किसका किसका कर्जा माफ हुआ है, किसका नहीं माफ हुआ है, सब लिस्टें हैं। आप देखो, किसान ने भी आत्महत्या, तो पहले भी आपके सुरेश पचौरी जी, आप लोग गए थे पूर्व बनते ही, जी बीजेपी की गवर्नमेंट बनते ही किसान आत्महत्या करना क्यों शुरू करते हैं? क्यों बिजली के बिल 5,000 10,000 आना शुरू होते हैं? मेरा सीधा सवाल है। शैलेंद्र जी, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है बात, आपके प्रशासन और आपके शासन। चलिए सीधे शैलेंद्र जी से जवाब ले। शैलेंद्र जी जवाब आप ही दे दीजिए। देखिए, किसानों के कर्जे की बात करना इनके मुंह से शोभा नहीं देता। ये एक दो मुद्दों को लेके सत्ता में आए थे, उन दोनों मुद्दों से इन्होंने अपना मुंह चुरा लिया। किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की उन्होंने समय सीमा निश्चित की थी। उस समय सीमा में उन्होंने कर्जा माफ न करने की स्थिति में यहाँ तक कि अपना मुख्यमंत्री बदलने तक की बात उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल जी ने की थी। आप देखिएगा कि लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में कितने किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ, कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया, कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया गया। ये तमाम चीजें जनता के सामने हैं, और जनता ने और प्रभु ने, दोनों ने ये मन बना लिया है कि आगे में आने वाले चुनाव में इन लोगों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों का सर्वदा अभाव है, टोटा है। कोई भी जिस भी बड़े व्यक्ति से ये कह रहे हैं चुनाव लड़िए, वही पीछे हट रहा है। ऐसे समय में ऐसा लग रहा है
कि उन्होंने चुनाव के पूर्व अपनी हार मान ली है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी अभी तक एक किसी दौरे पे नहीं निकले, एक आध दौरा कार्यक्रम बना वो भी कैंसिल हो गया। मैं समझता हूँ ये हताशा और निराशा का वातावरण जो है कांग्रेस में छाया हुआ है, इससे अभी इन्हें उभरने की आवश्यकता है। चलिए नीलांशु जी, उभरना पड़ेगा आप लोग को, ऐसा शैलेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये भी है कि कमलनाथ जी दिल्ली भी जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो मैदानी तरीका सब दिखाई दे रहा है, तो ये माना जाए कि कांग्रेस का जो नेता है कमलनाथ जी दिल्ली से लौटकर बहुत कुछ नजर आने वाला कांग्रेस का? देखिए हमारी रणनीति तय है, हमको कब क्या करना है कि एक एक डेट्स और एक एक पॉइंट्स तय हैं। अभी जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कहेंगे तब हम करेंगे, हमको अपने तरीके से अपना कार्य करना है। जी जी। और बीजेपी का क्या है, मैंने तो आपको उदाहरण कई सारे दे दिए बीजेपी के कि कितनी दिक्कतें हैं। अब जैन साहब कह रहे हैं कि किसान का कर्जा नहीं माफ हुआ। अपने क्षेत्र अपनी मेल आईडी दे, मैं इनके क्षेत्र का मेल आईडी मेल कर देता हूँ कितना कर्जा माफ हुआ है, तो आपका ही माफ हुआ हो। तो ये तो मतलब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने की बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आती है, लेकिन सीधा सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ ठीक है चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन आज आपकी सरकार है, आज आप मुख्यमंत्री हो, आपके कार्यकाल में किसान आत्महत्या क्यों शुरू हो गई? क्यों गई? किसान का कर्जा माफ हो रहा है, क्यों बिजली के बिल बढ़ गए, क्यों लोगों को यूरिया नहीं मिल रही? आत्महत्या तो आपके दौर में भी हो रही थी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जी, आत्महत्या तो कमलनाथ जी के दौर में भी हो रही थी किसानों की। नहीं अभी शुरू हुई ना, लेकिन हमने किसान को सहायता करी, कर्जा माफ करा हमने। आज जो यूरिया की किल्लत है वो यूरिया की किल्लत नहीं थी। आप देखो कि जो कोरोना काल में अनाज बांटा गया उसकी जांच करानी पड़ रही है, गाय भैंस नहीं खा सकती जांच। तो ये है कोरोना में संवेदन जो हीनता की बात है, वो ये स्थिति है भैया। जी जी। हाँ शैलेंद्र जी। जी भाई साहब, कुल मिला के स्थितियां ये हैं, उन किसान भाइयों को इन्होंने ऋण माफी के कागज पकड़ा दिए, बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर कर दिया। जो बैंक ने डिफॉल्टर किया उससे त्रस्त होके उनके साथ धोखा किया गया। एक दफा आपने उनकी ऋण माफी के कागज हाथ में दे दिए, पीछे से बैंकर्स ने जो है उनको डिफॉल्टर करके और उनसे वसूली के कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में किसान भाई परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? किसान भाइयों के साथ छल कपट किया गया है, षड्यंत्र किया गया है। वो आज किसानों की जो दुर्दशा है उसका सारा का सारा दोष माननीय कमलनाथ जी पे, वो कांग्रेस पार्टी पे। नीलांशु जी, मेरा एक सवाल है, आपको जाना है, बस लास्ट सवाल का एक आंसर जरूर दीजिएगा। जो प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, प्लान कांग्रेस का क्या है और क्या कब दिखाई देने वाला? आपने कहा कि हमारी रणनीति अभी हम बताएंगे नहीं, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि 2014 के बाद से चुनाव का सिनेरियो बदला है, पहले जैसी चीजें रही नहीं। अब तो आप जब सरकार में आते तो पहले दिन से जनता हिसाब मांगने लगती, क्योंकि सोशल मीडिया, पहले दिन से मीडिया हिसाब मांगने लगता, क्योंकि अब मीडिया अलग तरह का है। ये तमाम तरह की चीजें हैं, तो आखिर दिखाई तो देना पड़ेगा कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस दिखाई दे रही, फील्ड में काम चल रहा है। हम सब लोगों की ड्यूटी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगी है, हर कार्यकर्ता पूरा डटा हुआ है और हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी, उनके निर्देश में काम चल रही है। जितना जबरदस्त प्लानिंग और स्ट्रेटजी है उतना तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम भी नहीं सोच सकती है। रिजल्ट क्या होगा ये ईश्वर तय करेगा, क्षेत्र की प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। जो आप लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं, वैसे ही उस क्षेत्रों की जनता भी उन एमएलए से हिसाब मांग रही है 35 करोड़ का। क्या किया अलग मोर्चों के जरिए सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी बीजेपी ने, जो जाके आपके 15 महीने का पूरा हिसाब किताब। आजकल बड़ा राजनीति का पैटर्न बदल गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, राजनीति का पैटर्न बदल गया है, लोग हिसाब मांगते हैं। अभी शुरू कर दिया है लोगों ने हिसाब मांगना 35 करोड़ का जी क्षेत्र में। तो वो आपको अभी आने वाले समय में देखिए, जिस दिन घोषणा हो जाएगी चुनाव की, उस दिन को जमीन ढूंढे नहीं मिलेगी कि हम कहाँ खड़े हो जाएं। ये बात आज की डेट में आप लिख लो, आज 11 बजे के समय में। लेकिन जमीन ढूंढे नहीं मिलेगी। नीलांशु जी, बीजेपी के मोर्चे के लोग घर घर जाकर आपका हिसाब देने जा रहे हैं। बीजेपी की हालत ये है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है बेचारा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो कार्यकर्ता लगातार पिछले चुनाव में प्रचार किया, जो पिछली बार चुनाव लड़े बीजेपी के लोग, अब उनकी जगह कांग्रेस के लोग आके जो आए हैं आपके बीजेपी में शामिल हुए, गंगा नहा के सारे पाप जिनके धुल गए हैं। ये भी बड़े अच्छा तरीका है, कुछ भी करो बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाते हैं। तो बीजेपी में गंगा नहा के जो शामिल हुए हैं उन लोगों की वजह से वो बेचारा कार्यकर्ता मतलब वो पापी थे क्या? जी, वो पापी थे क्या गंगा नहा के? बीजेपी कहती है, बीजेपी में आप कोई भी करप्टेड आदमी अगर बीजेपी में शामिल हो जाएगा कहीं भी पूरे देश में, तो आप देखो तुरंत अच्छा हो जाता है।
ये तो पैटर्न है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी आपसे मैंने निवेदन पहले कर लिया। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। नीलांशु जी, शैलेंद्र जी जो कह रहे थे नीलांशु जी, उसका जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, बहुत अलग है, अलग मायने में, और ऐसा लगता है जैसे मुख्य चुनाव की तरह होगा, क्योंकि 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में पहली दफा उपचुनाव देखने को मिलेगा। ये चैलेंज तो है बीजेपी के लिए। ये सामान्य उपचुनाव जैसे नहीं है, ये बिल्कुल जैसे जनरल इलेक्शन होता है वैसे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 27 सीटों पे चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता जो है, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ता है। पोलिंग बूथ स्तर तक के सेक्टर सम्मेलन हमारे सारे हो चुके हैं। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का कहीं नाम निशान नहीं है। लेकिन 2018 में जहां चुनाव वहां आप पीछे छूट गए थे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। उस समय लोगों को छल कपट करके और किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, ये तमाम लोक लुभावन नारे और लोक लुभावन वचन पत्र देके उन्होंने जनता के साथ ठगी की थी, छलावा किया था। जनता के साथ उन्होंने इन 15 महीनों में सिवाय ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये श्वेत पत्र जारी करे कि 15 महीनों में आपकी क्या उपलब्धियां रही। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी के बड़े नेता ग्वालियर में आज कांग्रेस छोड़कर सिकरवार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, माफ करिएगा, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। संदीप सिकरवार, देखिए, कोई इक्का दुक्का कार्यकर्ता अगर इस तरह से पार्टी छोड़ता है, उससे पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी में भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 2-4 लोगों के दल से कहीं चले जाने से पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला है। और जनता अपना मन बना चुकी है। हम लोगों ने जो सेक्टर सम्मेलन कर रहे हैं और जिस तरह की बैठकें कर रहे हैं, उसमें जनता को रुझान बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनता का मन बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी की 27 की 27 सीटें जीतेगी और एक स्थायी सरकार देगी, एक विकासशील सरकार जो हमारा वादा है वो हम देंगे। चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र जी, आप मेरे साथ जुड़े। आकाश की तरफ चलूंगा, हमारे ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हैं और एक प्रतिक्रिया आकाश से जरूर लेना चाहूंगा। आकाश, जिस तरह अब आप सुन रहे थे, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन रहे थे, दोनों की जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन प्लान बीजेपी का जो दिखाई दे रहा है, जीत का प्लान, हमें लगता है उसमें कहीं कांग्रेस से आगे बीजेपी दिख रही है। लेकिन क्या कांग्रेस की कुछ और रणनीति है, चूंकि आप कांग्रेस भी देखते हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, बीजेपी जो है अभी कांग्रेस से काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है और उसका कारण ये भी है कि बीजेपी जो है सत्ता में है। लेकिन बड़ी बात ये भी है, हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि फील गुड में बीजेपी थी कि लगातार चौथी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ इसका कुछ उलट और बीजेपी जो है सरकार बनाते बनाते जो अंकों का गणित था वो बीजेपी का गड़बड़ा गया था। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परसों जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मोर्चों को इस बात के निर्देश दिए थे कि अब जो है जनता के बीच जाना है, धरातल पर पहुंचना और लोगों से संवाद करना है, जो साफ तौर पर बताता है कि इस बार बीजेपी जो है अलग पैटर्न के साथ एक्शन मोड में फ्रंट फुट पर आकर जो है चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि जिससे जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बरकरार रहे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 2018 के तर्ज पर ही साइलेंट मोड में तैयारी करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अगर हम आज की भी बात करें तो आज जो है बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक जो पूर्व विधायक है वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनके साथ 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस अलग स्ट्रेटेजी से काम कर रही है, लेकिन जनता के बीच जाने की बात हो या जनता को जो है लुभावने वादे या जनता को जो जन कल्याणकारी विकास की योजना है उनसे जोड़ने की बात हो, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना यह अहम है और ये भी स्पष्ट लग रहा है कि जो चुनाव का रण है अभी तक हुए चुनाव से अलग होगा और दिलचस्प होने वाला। चलिए, इस दिलचस्प चुनाव पर IND24 की नजर भी लगातार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े आकाश। और हम भी दिखाएंगे आपको कि चुनाव में चल क्या रहा है, कौन किस पर भारी है, किस तरह की रणनीति है, क्या बीजेपी का प्लान जीत का कितना आगे जाएगा, कांग्रेस प्लान में क्यों पीछे। ऐसी तमाम तरह की चुनाव की खबरें लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में सियासी पारा बिल्कुल चरम पर है और धीरे धीरे कर ये और चढ़ता दिखाई देगा। बने रहिए IND24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।